बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन का है। उन्होंने नाम की महिमा पर बहुत ही गहराई से समझाकर बताया है। आप प्रेम पूर्वक सुने। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी सुन सकें। स्वामी जी ने नाम की महिमा के बारे में बताया था, वो आज सुनेंगे अपन। भगवान के नाम की अमित महिमा है। शास्त्रों में नाम की महिमा जो कुछ कही गई है तथा संत महात्माओं ने नाम के संबंध में जितना भी गुणगान किया है उसमें कहीं भी अर्थवाद नहीं है। जिस प्रकार भगवान की महिमा अवर्णनीय है उसी प्रकार नाम की महिमा भी अनिर्वचनीय है, वह कही नहीं जा सकती। स्वयं भगवान भी अपने नाम के गुणों का पार नहीं पा सकते। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भूल से लोग नाम और नामी को दो विभिन्न वस्तु तथा नाम को नामी से छोटा मानते हैं। नाम का महात्म्य अपार है, असीम है, अनंत है। यदि कोई राजा अपने धन की सीमा जानता है उसका धन समीम ही माना जाएगा, पर यदि स्वयं उसे उसकी था न हो अर्थात उसे पता न हो कि उसके पास कितना धन है तो उसका धन अनंत असीम कहा जाएगा और वह यह समझा जाएगा कि स्वयं राजा भी अपने धन की परिमिति नहीं जानता। उपयुक्त दृष्टांत नाम महिमा पर किंचित प्रकाश डालता है। नाम और नामी में छोटे बड़े की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। नामी अपने नाम से ही पहचाना जाता है। नाम के बिना नामी की पहचान ही नहीं हो सकती। हीरा हाथ में है, उसके मूल्य की कल्पना भी है, पर पहचानते नहीं तो हाथ में आया हुआ हीरा भी कांच है। घर में पारस होते हुए भी पहचान के बिना मनुष्य दरिद्र बना रहता है। पुराणों में भगवान नाम का पाप के प्रायश्चित रूप में वर्णन किया गया है, परंतु पाप नाश करने के लिए यदि नाम का प्रयोग किया जाता है तो यह एक प्रकार से नाम का अपमान ही है। जो वस्तु पैसों से मिल जाए उसके लिए हीरा दे डालना बुद्धिमानी नहीं। शेर को कुत्ते पर नहीं छोड़ा जाता, उसे तो मदोन्मत्त गजराज पर ही छोड़ा जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने के पूर्व ही अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश आ जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम लेने की इच्छा मात्र से ही पाप भाग जाते हैं। यानी कि स्वामी जी बोल रहे हैं भगवान का नाम लेने की इच्छा होते ही पाप भाग जाते हैं और परम प्रकाश का उदय हो जाता है। भगवान का नाम भगवान को तो प्राप्त करा ही देता है, साथ ही उसके परे भी हमें ले जाता है। जहाँ है भगवत प्रेम जिसे पंचम पुरुषार्थ कहा गया है, जहाँ नाम है वहाँ भगवान है ही। नाम का प्रयोग अधिकाधिक नाम जप के लिए ही होना चाहिए। श्रद्धा का अभाव तथा स्वार्थ का भाव ही हमें नाम का यथार्थ फल प्राप्त नहीं होने देता। हमारे मन में यह भाव घुसा हुआ है कि नाम की जो इतनी महिमा शास्त्रों और संतों ने गाई है उसमें तथ्य कुछ नहीं है, हमें केवल बुलावे में डालने के लिए ही यह इंद्रजाल रचा गया है। जगत जननी पार्वती ने एक बार शिव जी से पूछा, महाराज आप इतना राम नाम जपते हैं और इसका इतना महात्म्य बतलाते हैं, संसार के लोग भी इस नाम को रटते रहते हैं, फिर क्या कारण है उनका उद्धार नहीं होता? महादेव जी बोले, उनका राम नाम की महिमा में विश्वास नहीं है। परीक्षा के लिए वे दोनों काशी के एक घाट पर बैठ गए जहाँ से लोग गंगा स्नान करके राम नाम रटते हुए लौट रहे थे। योजना अनुसार महादेव जी ने वृद्ध शरीर बनाया और फिर एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर पड़े तथा वृद्धा के वेश में पार्वती जी ऊपर बैठी रही। जो भी व्यक्ति उस मार्ग से गुजरता पार्वती जी उससे कहती, मेरे पति को गड्ढे से निकाल दो। जो निकालने जाता उससे कहती, जो निष्पाप हो वही निकाले, अन्यथा इन्हें छूते ही भस्म हो जाएगा। एक पर एक कई लोग आए पर शर्त सुनकर लौट गए। सायंकाल हो गया
पर ऐसा कोई निष्पाप व्यक्ति न मिला। अंततः गोधूली की वेला में गंगा स्नान करके एक व्यक्ति आया और राम नाम रटता हुआ वहां पहुंचा। मां पार्वती ने उससे भी वही बात कही। वह निकालने के लिए बढ़ा तो पार्वती जी ने एक बार फिर दोहराया, निष्पाप व्यक्ति होना चाहिए अन्यथा भस्म हो जाएगा। इस पर वह बोला, गंगा स्नान कर चुका हूँ और राम नाम ले रहा हूँ, फिर भी पाप लगा ही है। पाप तो एक बार के नाम स्मरण से छूट जाता है। मैं सर्वथा निष्पाप हूँ कहकर वह गड्ढे में कूद पड़ा और बूढ़े बाबा को निकाल लाया। गौरी शंकर अब उससे कैसे छिपे रहते, वह दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। एक हम हैं, गंगा स्नान करते हैं, राम नाम लेते हैं, परंतु अपने को सर्वथा निष्पाप नहीं मानते। नाम में और गंगा में हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है। जितनी शक्ति नाम में पाप नाश की है, उतनी शक्ति महापापी में भी पाप करने की नहीं है। स्वामी जी बता रहे हैं कि नाम में जितनी पाप नाश करने की शक्ति है, उतनी शक्ति महापापी में पाप करने की नहीं है। हम तो निरंतर भगवान के नामों को बेचते हैं, परंतु नाम की महिमा इतनी अधिक है कि उसका संस्कार मिट नहीं सकता। भगवान का नाम भगवान की ही भांति चेतन है और उसकी शक्ति भी अपरंपार है। अवसर पाकर वह फिर पनप उठता है, लहला उठता है, फल फूलों से भर जाता है और सारे अंतःकरण को मधुमय, प्रकाशमय, आनंदमय कर देता है। किसी भी पदार्थ के लिए नाम को बेचना अनुचित है। ताई कबहु बल कहु न कोई, गूंजा ग्रही परस मनि खोई। राम नाम परम गुह्य मंत्र है। हम इसका मूल्य अपने ज्ञान और अपनी दृष्टि के अनुसार ही आंकते हैं। बहुमूल्य मणि का मूल्य शाक मणि क्या जाने, उसका सही मूल्य तो कोई जोरी ही आंक सकता है। जिसकी जितनी पहुंच है, उतना ही अधिक मूल्यवान उसके लिए राम नाम है। नाम में प्रीति और आनंद बढ़ता है, फिर तो नाम को छोड़ते ही नहीं बनता। उसके प्रति एक सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। नाम का प्रयोग 3 प्रकार से होता है, जप, स्मरण और कीर्तन। नाम जब गुप्त हो, प्रेम पूर्वक हो और निष्काम भाव से हो, जप की शक्ति अपार है। वह सारे अंतःकरण को निर्मल कर देता है। स्मरण वह उत्तम है जिसमें चित्त भगवान में लगा ही रहे, एक क्षण के लिए भी इधर उधर न हिले डुले। कीर्तन वह उत्तम है जो जोर जोर से हो। कीर्तन में यह भाव न आए कि लोग हमें देख रहे हैं, वह तो प्रभु के प्रेम से पूर्ण होता है। वहाँ प्रभु के अतिरिक्त कोई रहता ही नहीं। श्रीमद् भागवत में कीर्तन के संबंध में कहा गया है, श्रवणन सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जो विचरेद संग। मनुष्य को चाहिए कि वह चक्रपाणि भगवान विष्णु के परम मंगलमय लोक प्रसिद्ध जन्म, कर्म और गुणों को सुनता हुआ और उनकी विचित्र लीलाओं के अनुसार रखे गए नामों का निसंकोच होकर गान करता हुआ असंग भाव से संसार में विचरे, अर्थात कीर्तन करे, मस्त होकर अपने आप को भूल जाए, लोक लाज छोड़ दे, मान पूजा आदि में आसक्ति न हो। यदि लोगों को दिखलाने में आसक्ति है, यदि धन में आसक्ति है, तो वह कीर्तन नहीं। आसक्ति भगवान की लीला में रहे, लीला सुनते सुनते अगाए नहीं, गाते गाते थके नहीं, इतना पागल हो जाए कि सब कुछ भूल जाए, केवल नामासक्त होकर मस्त होकर कीर्तन ही करता रहे। इस प्रकार का व्रत धारण करने के फलस्वरूप अपने परम प्रिय प्रभु के नाम संकीर्तन में अनुराग हो जाने से वह भाग्यशाली पुरुष अलौकिक भाव से कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी उच्च स्वर से गाने लगता है और कभी उन्मत्त के समान नाच उठता है। भगवान ही हमारे परम प्रियतम, परम प्यारे हैं। उनका नाम ही तो प्राणों का आधार है। उनका नाम लेते ही हृदय में अमृत का सागर उमड़ आता है। प्रेम की वह विहलता में अपने आप हम डूब जाते हैं।
लोक परलोक का ध्यान ही नहीं रहता, प्राण भले ही छूट जाए पर नाम नहीं छूटता। भगवान ही हमारे परम प्रियतम हैं, यह है ज्ञान, उनके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यह है वैराग्य। ऐसा ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त होने पर ही सच्चे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग होने पर ज्ञान और वैराग्य उस परम प्रेम में लीन हो जाते हैं। वहाँ ज्ञान वैराग्य दिखते नहीं, केवल प्रेम ही रह जाता है। भगवान का भजन करने वाले पुरुषों में प्रभु का प्रेम, उनके स्वरूप का अनुभव और अन्य वस्तुओं में वैराग्य तीनों एक काल में ही उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार भोजन करने वाले को भोजन के समय उसके साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति तीनों होती जाती हैं। विश्वास होने पर भगवान शीघ्र आविर्भूत होकर दर्शन देते हैं। वहाँ भगवान प्रियतम रूप से मिलते हैं। एकमात्र परम प्रियतम भगवान को सर्वत्र देखना और उनके स्मरण में मस्त होकर नाच उठना ही प्रेम की परम सनातन दिव्य धारा है। जो प्रेम को नापना चाहता है वह प्रेम को नहीं जानता। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। कैवल्य के मोल में यह प्रेम खरीदना होता है। यह परम प्रेम की प्राप्ति का एकमात्र साधन है कीर्तन। जहाँ दर्शकों के मनोरंजन का ध्यान है वहाँ कीर्तन बाजारू हो जाता है, बाह्य हो जाता है। कीर्तन में तो आँख और मन दोनों भगवान की ओर जाते हैं। जहाँ तक कीर्तन का शब्द गूंजता है वहाँ तक पाप फटकने नहीं पाता। कीर्तन सारे वातावरण को शुद्ध कर देता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन से वन के हिंसक पशु भी प्रेम में विभोर हो जाते थे। कीर्तन करते हुए महाप्रभु को जिसने छू लिया वही प्रेम में पागल होकर नाचने लगता। मनुष्य को चाहिए कि वह जगत के भोगों से विरक्त होकर सर्वथा असंग होकर विचरण करे और लोक लाज छोड़कर प्रभु में मस्त हो, आनंद से नाच उठे। रोम रोम से बस एक नाम ध्वनि निकलती रहे, इससे आगे और चाहिए क्या। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।